और नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की खबर अभी तक के साथ। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष बनने पर नायब सैनी ने पार्टी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि भरोसा जताने के लिए पार्टी का शुक्रिया। वहीं यूपी धनखड़ के कार्यकाल को लेकर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। नई पारी के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। फर्स्ट मैसेज पे हरियाणा वासियों के लिए थैंक यू। हरियाणा वासियों को क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो आदरणीय जगत प्रकाश जी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और आदरणीय यशस्वी लोकप्रिय लगातार देश को भारत को एक नया आयाम देने वाले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय राजनाथ जी, आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, मैं शीर्ष नेतृत्व का दिल से धन्यवाद करता हूं कि एक छोटे से कार्यकर्ता को एक इतनी बड़ी जिम्मेवारी जो दी है। और मैं जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक वाक्य है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका परिवार प्रयास और सबका विश्वास लेकर के सभी कार्यकर्ताओं को, बड़े कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद लेकर के, जो मेरे साथ के कार्यकर्ता उनका सहयोग लेकर के, और छोटे जो हमारे से आयु में छोटे हैं उन सब का साथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने जो अपेक्षा हमारे ऊपर की है उस अपेक्षा के ऊपर सभी के सहयोग से पूरा उतरेंगे। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा दोबारा फिर सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के हम हरियाणा के जो केंद्र की सरकार की योजनाएं हैं, हरियाणा प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, उन सबको घर घर तक पहुंचाने का जिम्मा, एक एक व्यक्ति तक पहुंचाने का जिम्मा ये रहेगा। और मैं धन्यवाद करता हूं कि पार्टी ने इतना बड़ा विश्वास किया है और सभी को साथ लेकर के उस विश्वास को हम पूरा उसको धनखड़ साहब का कार्यकाल भी काफी अच्छा रहा, लगातार कनेक्ट रहे, उसको कैसे देखते हैं आप कार्यकाल को? धनखड़ जी से हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। धनखड़ जी क्योंकि उनकी कार्यशैली जो काम करने की थी वो जबरदस्त कार्यशैली उनकी है और आगे भी हमें उनका आशीर्वाद मिलेगा, उनका मार्गदर्शन मिलेगा, उनका सहयोग लेकर के हम इस कारवां को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे ताकि हमारे सामने एक बड़ा चैलेंज 2024 के अंदर हरियाणा की 10 लोकसभा की सीटें जीत करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का हरियाणा बीजेपी के नवनियुक्त अध्यक्ष नायब सैनी ने एक और बयान दिया। हरियाणा में सभी 10 सीटें जीतने का दावा किया है नायब सैनी ने। वहीं जेजेपी और बीजेपी गठबंधन पर भी नायब सैनी ने बात की। उन्होंने कहा कि 2024 में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी। हरियाणा में भी तीसरी बार होगी बीजेपी सरकार। 2024 के संदर्भ में अगर देखें तो बड़ा टास्क क्या मानते, क्या बड़ा चैलेंज रहेगा आपके सामने? बहुत सारे काम किए हैं। अगर केंद्र सरकार की भी हम लिस्ट देखें जो योजनाओं की है, चाहे विकास की है, चाहे देश की समस्याओं की है, अगर वो लिस्ट देखें, देश की बड़ी बड़ी समस्याएं इन 9 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उसका समाधान हुआ, देश को लाभ हुआ। देश के अंदर उन समस्याओं के कारण आतंकवाद पनपता था, उसके ऊपर बड़ी मजबूती से रोक लगी है और वो आतंकवाद सीमा के ऊपर ही, अगर वो सीमा से पार आता है तो उसको खिलाफ सख्ती से हमारी सेनाएं उसका सामना करके उसको वहीं पर समाप्त करने का काम करती है। और उससे अलग भी चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अगर हम देखें, इन 9 वर्षों के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर भारत ने एक नई करवट ली। भारत दुनिया के विश्व पटल के ऊपर एक अलग रूप के अंदर उभर करके दुनिया के 9 वर्षों के अंदर सामने आया है। और उससे अलग भी अगर हम देखें कि गरीब व्यक्ति तक, हम ये सुनते थे कि जब इलेक्शन आता था का एक नारा रहा है बीजेपी का, जब हम ये सुनते थे कि जब इलेक्शन आता था गरीबी हटाओ का नारा आ जाता था, परंतु गरीबी नहीं हटती थी। इंदिरा गांधी ने कभी नारा दिया था, ये बिल्कुल इनका आज भी नारा चलता है, गरीबी हटाओ का नारा। कांग्रेस अगर आज भी इलेक्शन के अंदर उतरती है तो गरीबी हटाओ का नारा वो देती है, परंतु अब उसने अपने इस एजेंडे को बदल दिया। बदला इस प्रकार से है कि उसके पास एक झूठ का वो सहारा लेना उसने शुरू कर दिया कांग्रेस पार्टी ने।
माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने बात की तो उन्होंने मुझे समय दिया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कि 10 बजे आप आइए, तो मैं सुबह 10 बजे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मिलूंगा। परंतु वहाँ के लोगों में भी कांग्रेस के प्रति इस प्रकार का रोष है कि उनके बड़े नेता राहुल गांधी ने जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर आकर के घोषणा की कि हम किसानों का कर्जा जब हम शपथ लेंगे उसके 10 दिन के बाद किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, उसका परिणाम ये निकला कि 4,500 किसानों ने आत्महत्याएं राजस्थान के अंदर कर ली और लगभग 19,500 किसानों की भूमि वो कुर्क कर दी गई। ये इस प्रकार का झूठ का सहारा लेकर के कुछ समय के लिए कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ सकती है, परंतु हमारे सामने ये बड़ा चैलेंज है कि इस झूठ को रोकना। कांग्रेस इस प्रकार के झूठे लोगों के बीच में भ्रम फैला करके उस झूठी सत्ता के ऊपर हथिया ना जाए, क्योंकि इससे आम लोगों का नुकसान होता है, इससे प्रदेश का नुकसान होता है, इससे देश का नुकसान होता है।